Everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the मध्य प्रदेश जीके। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें 3435 पोस्ट हैं और हमारी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की सीरीज का ये 35th वीडियो है। उससे पहले 34 वीडियो जो कि आ चुकी है और हमारे चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है। उसमें 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। तो 100 मार्क नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन जो कि हमारे चैनल पर कराई जाती है और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर इतनी लंबी वैकेंसी बहुत ही कम समय बाद बहुत दिनों बाद आई है। उसके बाद अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रिपरेशन को कैसे एक अच्छे तरीके से शार्प और स्मार्ट वे में करें तो इसके लिए परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग और सब इंजीनियर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि मध्य प्रदेश के और सभी एग्ज़ाम जैसे कि मध्य प्रदेश SI, मध्य प्रदेश PSC, उसके बाद कांस्टेबल, शिक्षक वर्ग 3, MPPSC, प्री मेंस और PEB जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए तथा इसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए और डेली वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसकी आपकी प्रिपरेशन और इसके साथ ही आपको ज़्यादा एक कंपटीशन का माहौल का पता चलता रहेगा कि कितने कंपटीटर हमारे साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी है वो नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी की लेंथ कितनी है टोटल? तो 1312 यानी 1312 किलोमीटर टोटल नर्मदा की लेंथ है। उसके अलावा नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में फ्लो होती है? तो 1077 किलोमीटर में नर्मदा नदी फ्लो होती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का राजकीय नदी भी कहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। उसके अलावा नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली नदी है, यानी इंडिया में 4 नदियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। वो 4 नदी कौन कौन सी है? तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 4 नदियाँ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और मध्य प्रदेश की ये राजकीय नदी है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी बहुत हेल्पफुल मिलता है। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हिंदू यूनानी शासक मियांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो हिंदू शासक जो कि मियांडर था उसके सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो बालाघाट से प्राप्त हुए और बालाघाट जो मध्य प्रदेश के साउथ डायरेक्शन में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके अलावा बालाघाट जहाँ पर बालाघाट में कापर, मैग्नीज, इन सब धातुओं की बहुल मात्रा में प्रचुरता पाई जाती है और बालाघाट में बांस उद्योग भी फेमस है। उसके अलावा बालाघाट में वेनगंगा नदी बहती है जो कि यहाँ के लिए, और बालाघाट का जो सेक्स रेशियो है वो 1021 है जो कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है। इसके अलावा बालाघाट में वेनगंगा नदी बहती है। इसके अलावा कापर और मैग्नीज धातु की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है और मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है सोयाबीन है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट नाम से भी जाना जाता है। सोया स्टेट नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट, नदियों का मायका क्योंकि मध्य प्रदेश में 605 नदियां बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, सोया स्टेट, हृदय स्टेट, मध्य स्टेट, टाइगर स्टेट, इन सभी नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय स्टेट, नदियों का मायका, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो राजकीय फसल मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो सोयाबीन है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजकीय फसल जो कि सोयाबीन है। उसके बाद
कुंवारी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थान शिवपुरी के पठार से है। जो कुंवारी नदी है इसका उद्गम स्थान शिवपुरी के पठार से है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। उसके अलावा उससे पहले कौन सी कमेटी आई थी? तो जेबीपी का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टारमी सीतारामैया। ये 3 लोगों ने एक कमेटी बनाई थी जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी। उसके अलावा भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पे। तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956। उसके अलावा उस समय कितने स्टेट बने थे? तो 14 स्टेट बने थे और 7 यूनियन टेरिटरी बनी थी। तो उस समय 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में। उसके अलावा 1956 में ही भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय 1 नवंबर उस समय भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, जो कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, जो कि औद्योगिक पर डिपेंड थी, औद्योगिक नीति पर डिपेंड थी। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों पर कौन से मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कालपी। जो कालपी है ये मध्य प्रदेश के सक्रिय स्थानों में से नहीं था। उसके अलावा महू जगह पर क्या हुआ था? तो महू पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ हेड संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद नीमच, मुरार, ये भी यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन हुए थे, केवल कालपी जगह पर नहीं हुआ था। तो आंसर होता है डी, कालपी प्लेस। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। उसके अलावा कमल, जो कि नेशनल फ्लावर है और नेशनल फ्लावर जो कि है। उसके बाद गुलाब, गेंदा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो सफ़ेद लिली है। सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ? तो 1916 में सिवनी में सत्याग्रह हुआ। उसके अलावा सिवनी जो कि भारत मध्य प्रदेश स्टेट में साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, जो कि बालाघाट का पड़ोसी राज्य है, बालाघाट का पड़ोसी जिला है, सॉरी। तो उस समय जो कि सिवनी में हुआ था। इसके अलावा अगर 1916 की बात करें तो 1916 में कांग्रेस आईएनसी का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कांग्रेस उसका अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार थे। उसके अलावा कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। उसके अलावा 1917 में ही क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह किस पर डिपेंड करता है, किस लिए हुआ था? तो नील आंदोलन के लिए हुआ था, जो कि 3 कटिया प्रथा यानी 3/20 यानी 50% पर नील उगाना अनिवार्य था, इसलिए नील चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि नील आंदोलन था। और गांधी जी को चंपारण इनवाइट कौन किया था? तो चंपारण में गांधी जी को कौन इनवाइट किया था? तो चंपारण में गांधी जी 1917 में गए थे और वहाँ पर उन्हें राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था। और ये 3 कटिया प्रथा पर थी, यानी 3/20% यानी 15% खेती करना अनिवार्य था। और इस पर चंपारण पर बुक भी लिखी गई है। किसने बुक लिखी है? गांधी जी इन चंपारण। तो गांधी जी इन चंपारण बुक किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसके अलावा अंतरिम सरकार के
ये पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से देने के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जिस पर से वन स्टेप सॉल्यूशन के साथ गवर्नमेंट के सभी एग्जामों की फ्री डेली टेस्ट सीरीज दी जाती है। उसके अलावा मार्क टेस्ट दिए जाते हैं और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को आप अच्छे से और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, जिस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आपकी एक्चुअल रैंक का पता चलता है तथा साथ ही टेस्ट का लेवल भी क्वालिटी वाइज होता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी स्मार्ट और डायरेक्शनल कर सकता है। तो आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज करें। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वीरों का कैसा हो बसंत, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसकी रचना की थी कि वीरों का कैसा हो बसंत। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, और ये किस दिन हुई? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, 1984 को हुई थी। उसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, और इसके अलावा भोपाल उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि कंपनी का क्या नाम था? तो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। और उसके बाद 1986 में क्या बन गया इंडिया में? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि EPA कानून बन गया। उसके अलावा जो कंपनी का मालिक था उसका नाम था क्या था? तो एडरसन नाम था। और एक कौन सी कहाँ की कंपनी थी? तो USA अमेरिका की कंपनी थी। और 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ और कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था। उसके बाद 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पारित हो गया, जिसके बहुत सारे रूल थे कि शहर के सिटी के या पॉपुलेशन वाले एरिया के आसपास कंपनी नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी 1984। उसके बाद 11 नंबर पर प्रभाव जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल से दिया जाता है? तो प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मलखम्ब खेल में दिया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जैसे हम नक्शा देखें तो मध्य प्रदेश के जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जो मध्य प्रदेश के ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट में कौन कौन से पड़ते हैं? तो जैसे कि ये रीवा, इन सब डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। उसके अलावा साउथ में जैसे कि बालाघाट या ये सब डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट, सिवनी, ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के किनारे लगता है, और शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी है। इसके अलावा उज्जैन एक जो कि रिलीजियस प्लेस है, और उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो मध्य प्रदेश में 0 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा इंडिया में इस समय कितने हवाई अड्डे हैं? तो 140 हवाई अड्डे हैं। और 2023 तक इंडिया में कितना टारगेट रखा गया हवाई अड्डे को बनाने का? तो 220 रखा गया है, जिसकी घोषणा किसने की? तो नागरिक एंड उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, जो कि नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। 220 जो कि एयरपोर्ट बनाने का टारगेट भारत सरकार का 2023 तक है। निम्नलिखित में से कौन से हवाई हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो NH75 जो कि मध्य प्रदेश से नहीं NH75 नहीं, NH4 जो कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? यानी NH4 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मध्य प्रदेश में हाईवे नहीं गुजरता। और रोड कितने तरह के होते हैं? तो एक्सप्रेसवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, उसके अलावा विलेज रोड होता है। तो एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद विलेज रोड, इस तरह के रोड होते हैं। उसके अलावा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज रोड होता है,
स्वर्णिम चतुर्भुज यानी जहाँ पर 4 महानगरों से जुड़ती है, ये योजना स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाती है। उसके अलावा जो कि चारों जिसका चौराहा कहाँ पे बनता है, तो चौराहा कानपुर में पड़ता है। यानी राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो कानपुर जगह को कहा जाता है राजमार्गों का चौराहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश की गुफाओं में किसका संबंध जैन धर्म से है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर। और महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इसका संबंध कौन सी गुफाओं से है, तो उदयगिरी की गुफाओं से, उदयगिरी की गुफाओं से है। उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो कि 16 अप्रैल, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई, तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा की योजना 26 अप्रैल 2008 में भोपाल से हुई थी। जो 26 अप्रैल था उसके बाद अन्नपूर्णा की शुरुआत भोपाल से की गई थी। अन्नपूर्णा योजना में क्या है, जो कि भोजन से रिलेटेड चीज़ों को दिया जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि राशन आपके द्वार, राशन आपके द्वार, राशन आपके द्वार। इसमें गरीब लोगों को राशन जो कि उनके घर पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी राशन आपके द्वार योजना के तहत। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा जो कि 6 राज्यों से लगती है। और 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, उसके अलावा राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड राज्य है, उसके अलावा गुजरात है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात राज्य हैं। सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है, तो 6 राज्यों से। मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट, उसके अलावा सोया स्टेट, उसके अलावा नदियों का मायका, उसके अलावा मध्य प्रदेश नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में है। और इसके अलावा सबसे क्लीन सिटी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इंडिया की कौन है, तो ये है इंदौर। और इंदौर में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, तो रानी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। उसके अलावा इंदौर में जो कि IIT और IIM दोनों कॉलेज इंदौर में ही हैं। तो मध्य प्रदेश की वह इस सिटी जिसमें IIT और IIM दोनों हैं, तो वो है इंदौर। उसके अलावा भोपाल में क्या है, तो भोपाल में जो कि NIT है जिसका नाम मैनिट है। तो भोपाल में, उसके अलावा IIT और IIM दोनों इंदौर में है। उसके बाद ग्वालियर जहाँ पर सिंधिया रहते हैं। उसके अलावा तो इसका करेक्ट आंसर होता है जबलपुर। और जबलपुर में नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर बैदा घाट और लमेटा घाट ये जो यूनेस्को की जो कि टेम्पररी लिस्ट में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जबलपुर। जबलपुर जो कि करेक्ट आंसर होता है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने हवाई अड्डे हैं, तो टोटल 5 हवाई अड्डे हैं। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप हमारा कोड है जो कि परीक्षा ऐप पे आप यूज कर सकते हैं, और जिसका
जिससे कोड को यूज करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट मिलेगा, और टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट मिलेगा और जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।